पीसेस दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कल को वो प्लानिंग चेंज कर दें। वहाँ पे एक टॉवल की क्वालिटी बतानी है कि ये टॉवल की ये क्वालिटी है, इसका ये मटेरियल है, ये इतने लॉन्ग लास्टिंग है, इसकी फर इतनी लॉन्ग टाइम निकालेगी, ये फ्लफी नहीं होगा, ये मतलब यहाँ फ्लफी होगा, ये किस तरह का चीज़ होगी, ये जो चीज़ लोग है किसी भी कलर में लोग किस तरह की चीज़ मिलेगी, वो आपने उसको डिस्क्राइब करना है, ना कि उसको आप ऑफर क्या कर रहे हो वो डिस्क्राइब करना है। ऑफर नहीं इसको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी, आपने उसका बाकी चीज़ें डिस्क्राइब करनी है, उसकी क्वालिटी डिस्क्राइब करनी है। फीचर्स ठीक होंगे हो गया सिर्फ, है ना? फीचर ही डिस्क्राइब करने हैं, ना कि हम उसको अपनी ऑफर जो दे रहे हैं वो बैठने लेके तो उधर करेक्टर ज़ाया करने वाली बात है। अब देखें यहाँ पे ये ज़रूरत नहीं थी कि 350 इसने, चलो देखें अब यहाँ पे दोनों साइज इसने दे दिए हैं 350 और 500, अब ये दोनों साइजेज में लग जाएगी। अगर ये इस जो है ना स्पेसिफिक कर दे जैसे ये ऊपर किया है, तो अब इसे चेंज करना पड़ेगा। अब इसने स्पेसिफिक कर दिया है कि 500 ml और ब्लैक कलर की मैं बात कर रहा हूँ उसका ये है। अब मुझे बताएं, सिंपल सी बात है, ये अगर मैं इसने कौन सा किया है, रुके जरा, ये ब्लैक कलर की बात कर रहा है ना, मैं गोल्ड पे जाता हूँ, सेम बुलेट पॉइंट्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज कि ये भी वही होते हैं, ये भी एम ही घुमाने के लिए वो चेंज करते हैं, हालांकि फीचर सब सेम होते हैं, फजूल में चेंज करते हैं वो। आपकी स्ट्रेटजी है, अगर आप चेंज करने में मुनासिब समझते हैं तो यू कैन, कोई इशू नहीं है। अब मुझे ये बताएं, ये बिल्कुल A to Z कॉपी है, ये टेक्स्ट एक लफ्ज भी चेंज नहीं हुआ सिर्फ इस लाइन के, ठीक है। ये ऊपर एक उसने लाइन चेंज की है साइज में, 500 ml और कलर गोल्ड है, तो भाई अब गोल्ड कलर आ गया, 500 ml आ गया, तो क्या ये सारी डिस्क्रिप्शन उसके लिए चेंज हो जाएगी? क्या उसमें नई फीचर डाल दिया? उसमें नहीं है ना, वही फीचर है, कलर चेंज होने से उसके फीचर में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वही चीज़ है भाई, डिस्क्रिप्शन इसलिए सेम रहती है, ये अहम ही बात होती है डिस्क्रिप्शन में, और इवन के बुलेट पॉइंट्स भी वही रहते हैं। फीचर्स इस सारी एक प्रोडक्ट के फीचर हैं कि ये इंसुलेटेड है, वैक्यूम इंसुलेटेड है, ये यानी कि स्टेनलेस स्टील भी है, ये कितने घंटे गर्म और ठंडा रखता है चीज़ को, कन्वीनियंट है आपके लिए, ठीक है। ये लीक प्रूफ है। अब क्या स्मॉल साइज लीक प्रूफ होगा तो लार्ज नहीं होने लगा? एक ही जगह से बनवाया हुआ है ना, एक ही तरह की चीज़ बनाई है। अब ये जनाब इको फ्रेंडली है, तो क्या स्मॉल है और लार्ज नहीं है? वही डेफिनेटली दोनों तीनों होंगे। लिहाजा ये बिल्कुल कॉमन बात है कि बुलेट पॉइंट्स और जो डिस्क्रिप्शन होती है ये बिल्कुल सेम होती है। अगर तो वो चीज़ ही चेंज हो गई है फिर तो नया पेरेंट बनेगा, नई लिस्टिंग लगेगी उसकी, ठीक है। तो अगर सारी वेरिएशन जो है एक पेरेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बनाएंगे और बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे, वो सारों में सेम लगेंगे, सही है। सर ये बिल्कुल जी ऐसे जी ही है कि आप एक मेडिसिन लेते हो, ठीक है, आपके पास वो जो मेडिसिन का वो छोटा सा बॉक्स होता है, उसके बाहर मेडिसिन का वो पूरा एक नेम होता है और बुलेट्स में लिखे होते हैं इसमें प्रोटीन है, वाइटामिन है, वो सारी चीजें, और 50 mg और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जब आप वो बॉक्स ओपन करते हो तो मेडिसिन के साथ आपको एक पेज मिलता है, उस पेज में वो सारा उसका यूसेज, वो कैसे बनी, उसमें कौन सा सॉल्ट है, वो A to Z उसकी सारी मेडिसिन का वो सारा कुछ होता है, वो हमारी डिस्क्रिप्शन होगी, सिंपल। बिल्कुल ऐसे ही है, और वो हर दवाई में उन्होंने सेम डाली होगी। यस, बस सॉल्ट चेंज कर देते हैं। बिल्कुल। अब मैंने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था, दो चीजें मैंने आपको बताई थी, किधर गई भाई? मुझे ये बताएं कि ये 2000 करेक्टर का एक पैराग्राफ है। अगर आप एज ए सेलर सोचें, सॉरी बायर सोचें, सर जी जी, सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये कुछ ने पैराग्राफ की शक्ल में लगाई हुई है डिस्क्रिप्शन, और कुछ ने हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो कौन सी बेटर होगी सर? मैं ये आपसे पूछने लगा था, ये तो आपने मेरा सवाल कॉपी कर लिया। सर मैं तो पहले ही से हैंड राइज करके बैठा था। चलो मेरा ये आपसे सवाल है कि ये देखें, अगर आप बाहर की नजर से देखें सर कि अगर 2000 करेक्टर मुझे का जो एक समझ आता है पैराग्राफ सर है। वो जी क्या बता रहे हो? सर मैं ये बता रहा था कि मुझे जो समझ आता है वो हेडिंग्स और बुलेट्स वाली डिस्क्रिप्शन अच्छी है, क्योंकि वो इजीली रीडेबल है और पैराग्राफ पढ़ना मुश्किल होता है थोड़ा। बिल्कुल सही बात है। देखो अगर आप यहाँ पे आते हो तो अगर बाहर हो ना, तो आपको पढ़ना ही नहीं, एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, कौन पढ़ता है यार इतना, किसी के पास टाइम नहीं है।
तो ये पैराग्राफ बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं लगाना। हम ये चीज़ बनाएंगे, और इसने भी कोई अच्छी नहीं बनाई हुई, लेकिन हम बना सकते हैं ना अच्छी। तो हम क्या करते हैं, मैंने सुबह ही किया था, अब मैंने क्या किया, इस पैराग्राफ को सारा मैंने ब्रेक किया, वो और ब्रांड थी कोई, और उसको मैंने इस तरह बना दिया। देखें, क्वालिटी, मटेरियल, सस्टेनेबिलिटी और यूनिक पार्टनरशिप, ठीक है। अब एक बंदा आता है, वो क्वालिटी देखता है तो क्वालिटी वाले पार्ट को पढ़ लेगा अगर उसे इंटरेस्ट है। मटेरियल कैसा दिया है उसको पढ़ लेगा वो, ठीक है ना। तो सस्टेन कितना रहता है वो पढ़ लेगा। अब ये हैं जी मेरे पॉइंट्स बना दिए मैंने, ठीक है। अब जब पॉइंट्स बना दिए तो कस्टमर को रीड करना आसान है कि यहाँ पे कौन कौन सी क्या क्या चीज़ लगी हुई है। अब वो चाहे तो एक पार्ट को पढ़े या 10 सारों को पढ़े, ये उसकी मर्जी है, लेकिन उसको ये जो हेडिंग्स हैं जिनको हम बुलेट पॉइंट्स कह रहे हैं कि ये एक बुलेट पॉइंट्स की शक्ल दे दी है इसको, वो जब हमने बना दिया ना, अब उसके लिए ये देखना आसान है कि वो कौन सी चीज़ को लेके चल रहा है, ठीक है। वो किसको पढ़ना चाह रहा है, उसके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो उसको पढ़ेगा और आगे निकल जाएगा। तो ये ज़रूरी है। और ये बनेगी किस तरह, उसके लिए हमें HTML कोडिंग करनी पड़ेगी। वो कोडिंग हम करेंगे और जनाब हमारी ये डिस्क्रिप्शन रेडी है। क्योंकि अगर हम ये जो हमने सारा कुछ दिया हुआ है ना, ये लिखा हुआ है जो, इसको मैं अगर यहाँ से कॉपी करूँ, यहाँ पे MS में मैंने बना के यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो भाई ये ऐसे पेस्ट होना है सबसे पहले तो जरा। अगर मैं उसको ऐसे आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ना, तो ये मुझे यहाँ नज़र तो ऐसे ही आ रहा होगा कि मैंने हेडिंग में जिस तरह बनाया था वैसे ही शो होगा, लेकिन जब मैं अमेज़ॉन पे ये अपलोड करूँगा ना जाके, तो अमेज़ॉन पे जैसे ही मैं अपलोड करूँगा वो एक सारी स्पेसिंग ख़त्म कर देगा और पैराग्राफ की शक्ल में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अब ये बोल्ड शोल्ड सब ख़त्म नज़र आ रहा है ना, ये नंबरिंग भी ख़त्म हो जाएगी, ये सारा इकट्ठा कर देगा, एक पैराग्राफ की लाइन बना देगा ये, जिस तरह ये बना हुआ है। तो वो एक मज़ीद गंद डाल देगा वहाँ पे, क्योंकि अमेज़ॉन को नहीं पता, वो कोडिंग को जानता है। अमेज़ॉन को नहीं पता कि यहाँ पे ये जो स्पेस है, ये स्पेस है या नहीं है, लिहाजा उसके लिए हमें करना पड़ेगा, हमें कोडिंग में इसको कन्वर्ट। तो वो कैसे करेंगे, चलें उसको देखते हैं। सबसे बेस्ट वेबसाइट जो है, चले मैं पहले Word2HTML की आपको ज़ियारत करवाता हूँ। Word2HTML की हमने ये लिखना है गूगल पे, और हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, कहाँ गया भाई, मैं क्या करता हूँ जी, ज़रा चेक कीजिएगा। यहाँ पे हेडिंग बनी है, देखें लाइन ब्रेक हो रही है, हेडिंग थी, ब्रेक हुई, नीचे आई लाइन, ठीक है। यहाँ पे HTML में गया मैं, ये HTML पे क्लिक करूँगा तो मेरी कोडिंग बन गई है। यहाँ पे देखें ये हेडिंग है, नीचे ब्रेक हुई लाइन, और उसके बाद नीचे एक ये साफ नज़र आ रहा है, तो ये हेडिंग है क्वालिटी की, और ये नीचे उसको लाइन ब्रेक करके उससे नीचे वाली लाइन में ये उसको एक्सप्लेन किया गया। चलें एक और काम करते हैं यहाँ पे। अब टाइम शॉर्ट हो गया तो मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ। भाई किधर हो, देखें जी ये क्या हुआ भाई, देखें जी ये एक अलग मैंने लिखा। अब यहाँ पे देखें दो जगह पे लाइन ब्रेक हुई है, एक इधर हुई है, एक यहाँ पे लाइन ब्रेक होकर नीचे वाली लाइन में शुरू हुई है लाइन, ठीक है। अब 1 2 और ये 3 4 जगहों से ये लाइन ब्रेक हुई है। मैं HTML में जाता हूँ तो देखें बिल्कुल वही मिल रहा है मुझे। पहले यहाँ से लाइन ब्रेक हुई, नीचे आई, फिर यहाँ से हुई, नीचे आई, फिर यहाँ से हुई और फिर नीचे आई। तो ये ऐसे ब्रेकिंग हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ये टैग्स वाले पार्ट को। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और अपने HTML को यहाँ पे आके यूँ पेस्ट करता हूँ, तो मेरे पास जो चीज़ हुई है ना सामने, वो जनाब ये आई है कि मैंने गलत हो गया मेरे से, कि यहाँ पे देखें ये एक सेल में इतना पार्ट है, अगले सेल में इतना पार्ट है, और उससे अगले में इतना पार्ट है। तो मैंने जो इतना लंबा लिखा था वो सब इन सेल्स में डिवाइड हो गया और ये ख़त्म होगी बात। यानी कि इस वेरिएशन के साथ ये अलग है, इसके साथ अलग, इन सारों के साथ ये अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स आ गए हैं, ठीक है।
ठीक है जी। तो ये जनाब इस तरह सर ये तो क्या गलत हुआ क्यों हो गया? सर मैं ऐसे तो वही नहीं कह करना रहा ना तो जी 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 यही सर, करेंगे। ये तो गलत मैं हो गया है। जी गलत हो गया सर, मैं यही कह रहा हूँ कि ये हो गया हमारा गलत। तो हमने इसको ऐसे नहीं करना, हम इसको करेंगे डिलीट। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने जो टैग्स बनाए हैं इनको हमने करना है कॉपी। एक और ओपन करता हूं। अब सारी स्पेसिंग जो है ना वो खत्म कर देनी है। बस अब देखें, अब स्पेसिंग मैंने खत्म की। मैं इधर आया, इसमें मैंने पेस्ट। अब देखें, मैं एक और होता है, एक तो डबल सिलेक्ट करके डबल क्लिक करें तो सिलेक्ट होता है ना, एक सिंपल होता है। ऐसे ही खाली सिंगल क्लिक किया। अब देखें, अब वो एक ही सेल के अंदर इकट्ठा हो गया, अब एक ही सेल के अंदर शो हो रहा है। फिर बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये देखो ये कितना आगे निकल गया, कि ये बाकी सेल्स हम यहाँ पे अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ तो कैसे लिखूंगा। कोई इशू नहीं है, बिकॉज कि ये उसी सेल के अंदर है, खाली शो ज़्यादा करा रहा है। मैं अगर इधर आके कुछ भी लिख देता हूँ तो ये देखें वो आगे ख़त्म हो गया, बिकॉज कि उधर है ही नहीं था, वो इसी सेल के अंदर है सारा डाटा मेरा। ठीक है, ये होता है, इस तरह करना होता है। अब एक और तरीका बताता हूँ, इससे भी आसान। ये तो थी स्पेसिंग इस तरह की। सबसे बेस्ट वेबसाइट है वो है जनाब सेलर ऐप। वो सेलर ऐप इस तरह नहीं आएगा, Amazon प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन HTML सेलर ऐप, ये इस तरह आएगी। ये अब जो आप करेंगे ना, अब ये नीचे आए, सेलर ऐप ओपन हो गया, नीचे आए और नीचे आके बस ये बॉक्सेस हैं, यहाँ पे आके आपने करना है काम। अब देखिएगा ज़रा, इस पार्ट को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट किया। देखिए आपको इस HTML टैग्स के बॉक्स में कहीं पे स्पेस नज़र आ रही है? नहीं आएगी। अब क्यों कर रहा है देखें, अगर गौर कीजिएगा, मैं यहाँ से एंटर करता हूँ और स्पेस दे के नीचे आता हूँ, यहाँ से स्पेस दे के नीचे आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे वो उसने कोड कर दिया कि ये स्पेस है। देखें SP, ये स्पेस को अमेजोन को बैकएंड को बता रहा है कि ये स्पेस है। ठीक है जी, सो दैट मीन कि यहाँ पे मुझे वो स्पेसिंग ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करूँगा एंड दैट्स इट। अच्छा जी, मैं आता हूँ वापस, एक सेकंड दीजिएगा, आपके ऑफिस से कॉल है। चलें जी, अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे आए। देखें ये इतनी ज़्यादा लाइन ब्रेक हुई है, लेकिन यहाँ पे एक भी तरफ से नहीं हुई। ठीक है, कहीं पे लाइन ब्रेक नहीं हुई। ठीक है, अब जब ये जनाब हो गई, ये देखें पूरा पैराग्राफ है। अब मैं अगर इसको करूँगा कॉपी और यहाँ पे विदाउट डबल क्लिक, सिंगल क्लिक के साथ मैं इसे करूँगा, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ भी करने की, वो ऑलरेडी एक ही सेल के अंदर कॉपी हो गया। समझ आइए बात की? तो ये बड़ा एक अच्छी साइट है ना, यहाँ पे निज़ाम आपका सही चलेगा। तो अगर आप फिर भी एक और इशू आ जाता है यहाँ पे, कि यहाँ पे ना बॉक्स बड़ा सा हो जाता है, जैसे अभी पहले नहीं था मेरे पास है, एकदम बहुत बड़ा सा बॉक्स आ गया था। कैसे आया था वो, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर मैं इसको लेके आऊँ, ये देखें ये ना बड़ा हो गया, ये एक है ना वो बड़ा सा बॉक्स बन जाता है, जैसा कि ये हुआ ना, ये देखें बॉक्स बड़ा हो गया है, उसको इस तरह की मेंशन हो रहा है। वो जब पूरी डिस्क्रिप्शन आती है तो बड़ा बॉक्स बन जाता है, तो परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, एडजस्ट करने लग पड़ते हैं। भाई कोई मसला नहीं है, इसको करें डिलीट और अच्छा इसको हम देखते हैं बाद में। अब इसको आपने ये करना है, सबसे पहले जब भी आप कोई चीज़ ओपन लेके आए, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आकर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे ना, तो वो एक सिर्फ एक सेल सिलेक्ट हुआ है, आके पेस्ट करें
ये अब देखें, बज़ाहिर आपको ये नजर आ रहा होगा बहुत बड़ा आ रहा है, लेकिन ये एक ही अंदर के एक ही सेल के अंदर रैप हुआ हुआ है। बस आपने जैसे ही किसी और पे बाहर क्लिक करेंगे तो वो उसके अंदर रैप हो जाएगा और आपका काम खत्म। समझ आ गई है बात की? यस यस सर, यस समझ सर, आ आ गई। गई है। तो जी ये सर। जनाब छोटी छोटी चीजें हैं जो हम देखेंगे। और बस इसको अब करना ये है कि यहाँ से यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। एंड डिस्क्रिप्शन इज रेडी। सर जी, ये पेरेंट में भी डिस्क्रिप्शन डालेंगे? ये पेरेंट में ही डालेंगे, पेरेंट में भी डालेंगे और नीचे चाइल्ड में भी डालेंगे, क्योंकि ये जर्नल बात हो रही है तो कोई इशू नहीं है इसका। ओके। ठीक हो गया, चलें जी, ये बात है। और दैट्स इट जनाब, मेरी तरफ से ये काम यहाँ तक एंड हुआ है। अब मुझे बताएं इसमें किस चीज़ की समझ नहीं आई? सर। सर जो हमने पहले डिस्क्रिप्शन लिखी थी उसको कॉपी करके हम इसमें डबल क्लिक करके अगर पेस्ट कर दें तो फिर ठीक नहीं हो जाएगा? क्या कह रहे हैं? नहीं, वो भी सर हो जो जाता है, वो भी हो जाता है। जो पहले है ना स्पेसिंग के बगैर वाली, वो किधर गई है जी वो? सर, कोई बात अगर नहीं। ये इसको आप करते हैं ना, इसको कॉपी करते हैं, देखेंगे मेरे साथ नहीं होता लेकिन अक्सर होता है, ये इशू आता है, इसलिए मैं एहतियातन बता रहा हूँ। सबसे बेस्ट ऐप सेलर ऐप है, इसको अमेजोन खुद सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये पेड है, तो फ्री वर्जन हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि ऐसे करें तो ये देखें, हाँ ये बॉक्स बनता है। ये स्पेसिंग है ना, जो स्पेसिंग ना होने की वजह से ये वाला यूं बॉक्स बनता है। अब स्पेसिंग अगर आप करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये देखें इतना बड़ा बॉक्स बन गया, अब ये खराब हो जी गया। आपने वापस जाना है और इसको पहले स्पेसिंग खत्म करना बहुत जरूरी है, वरना इश्यूज करते हैं। वो स्पेसिंग का मसला ये है कि वो, अच्छा यहाँ से भी आप खत्म करके अपलोड करेंगे ना तो बिल्कुल वही चीज नजर आएगी जो यहाँ पे आपने बनाई होगी, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि क्यों खाम में हम टाइम ज़ाया करें, क्योंकि ये तो 2 पैराग्राफ थे ना, दो चंद हैं, पूरे 2000 कैरेक्टर लिखने हो ना तो फिर बड़ा टाइम लग जाता है। हम इसलिए सेलर ऐप में आएंगे, उसे कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे और जनाब कॉपी किया और बात खत्म। ठीक है जी, जी और सर। कोई क्वेश्चन किसी का?